गाइस बात हो रही है ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर के बारे में, हरित ऊर्जा गलियारा के बारे में। तो देखो, हरित ऊर्जा ग्रीन एनर्जी क्या है ये बात तो आप सभी जानते हैं कि रिन्यूएबल एनर्जी, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, हाइड्रो एनर्जी, ये सब जो है रिन्यूएबल एनर्जी की कैटेगरी हम लोग को देखने को मिलती है, जिसमें कोई भी एनवायरमेंट को पोल्यूशन नहीं होता है ना। तो कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ने अप्रूव कर दिया है कि हम ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर का फेज थ्रू जो है वो लेकर आएंगे इंट्रा स्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम के तौर पर, यानी कि इस चीज के लिए इसका फेज 2 शुरू करने के लिए कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ने अप्रूवल दे दिया है। इसलिए ये टॉपिक हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो क्या है ये ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर प्रोजेक्ट? तो ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर प्रोजेक्ट का मेन एम ये है कि इलेक्ट्रिसिटी जो बनती है कन्वेंशनल पावर स्टेशन पर, मतलब कि कोयले को जलाकर जो बिजली बनाई जाती है, तो उस जो बिजली बन रही है, पावर बन रही है, उसी के साथ, यानी कि उसी के साथ हम लोग सिंक्रनाइज करेंगे ऐसी बिजली को जो प्रोड्यूस होती है रिन्यूएबल सोर्सेज से, यानी कि सोलार और विंड से। इसको और सिंपल तरीके से मैं आपको समझाऊं, आपने इथेनॉल ब्लेंडिंग के बारे में सुना है? इथेनॉल ब्लेंडिंग, हम क्या करते हैं, इथेनॉल को पेट्रोल के साथ मिक्स कर देते हैं, जिससे कि पेट्रोल की प्रोडक्टिविटी, या फिर आप ये कह सकते हैं कि जैसे कि 90% आप पेट्रोल जो है वो डालें, 10% इथेनॉल डालें, तो इससे फायदा क्या होगा? इससे ये फायदा होगा कि आप जो है वो पेट्रोल जो है, मतलब कि जो कि क्या कर रहा है, एक तो बहुत भारी मात्रा में पल्यूटेंट जो है वो रिलीज कर रहा है, और दूसरी बात पेट्रोल जो है वो महंगा भी हम लोग को देखने को मिलता है। तो हम इथेनॉल को इसके साथ मिक्स करके, बात बराबर वही होगी, मतलब कि आपकी गाड़ी 1 लीटर पेट्रोल में जो है वो, जैसे मान लेते हैं 20 किलोमीटर चलती है, तो 90% पेट्रोल और 10% इथेनॉल को अगर आप मिक्स करेंगे तो भी वो 20 किलोमीटर जो है वो चलेगी, मतलब सेम ही एफिशिएंसी जो है वो देगी। बट इससे फायदा क्या होगा कि आपने पेट्रोल की क्वांटिटी कम कर दी। तो सेम वैसे ही हम रिन्यूएबल एनर्जी से जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी उसको उसी ट्रांसमिशन लाइन में जो है वो कनेक्ट कर देंगे, जिस ट्रांसमिशन लाइन के माध्यम से जो कोयला जलाकर पावर जनरेट होती है। तो इससे फायदा क्या होगा? इससे फायदा ये होगा कि हम अपनी रिन्यूएबल कैपेसिटी को बढ़ाएंगे और धीरे धीरे करके नॉन रिन्यूएबल एनर्जी से जो पावर, जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, उसको कम करते जाएंगे, उसको रिड्यूस करते जाएंगे। फिर हम एक ऐसी स्टेट पर पहुंचने के लिए अब टारगेट कर रहे हैं जिसमें ज्यादा मात्रा में हमारी कंट्री में जो पावर है, इलेक्ट्रिसिटी जो है वो रिन्यूएबल एनर्जी से जनरेट हो। तो ये एक पर्टिकुलर स्टेप है कि रिन्यूएबल एनर्जी साइड बाय साइड बनाते चलो और उसी लाइन में डालो जिस लाइन में नॉन रिन्यूएबल एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होकर आती है। मतलब कोयला जलाकर जो हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं, उसी के साथ रिन्यूएबल एनर्जी को भी, यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी से जनरेट होने वाली इलेक्ट्रिसिटी को भी मिक्स कर दो, फ्यूज कर दो। फिर धीरे धीरे करके रिन्यूएबल एनर्जी का शेयर बढ़ाते रहो और नॉन रिन्यूएबल एनर्जी से जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है उसका शेयर कम करते जाओ। राइट? तो ये इस पर मेन फोकस इस प्रोजेक्ट का हम लोग को देखने को मिलता है। इसका फेज 1 की बात करेंगे तो ये फेज 1 इसका इंप्लीमेंट हुआ है 8 रिन्यूएबल रिच स्टेट्स के अंदर। ये कौन से स्टेट्स हैं? तमिलनाडु, राजस्थान, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, हिमाचल प्रदेश और मध्य प्रदेश। इन 8 राज्यों में इंप्लीमेंट हुआ था फेज 1। इस फेज के तहत टारगेट किया गया है 9700 सर्किट किलोमीटर की ट्रांसमिशन लाइन बिछाई जाएगी, 22,600 मेगा वोल्ट एम्पियर्स की इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाएगी और 2022 तक में इतनी भारी मात्रा में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना है। और इसकी फंडिंग मैकेनिज्म यह है कि 40% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एज अ ग्रांट के तौर पर फंड देगी, 20% स्टेट फंड करेगी और रिमेनिंग 40% जो आएगा वो जर्मनी के KfW बैंक की तरफ से एज अ लोन के तौर पर लाया जाएगा और ये ट्रांसमिशन लाइन बनाई जाएगी रिन्यूएबल एनर्जी के लिए। और फिर इस फेज 2 जो अभी अप्रूव हुआ है इसका, तो ये इंप्लीमेंट हो रही है 7 राज्यों में, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटका, केरला, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, राजस्थान। और इसके फेज 2 के अंदर टारगेट बढ़ाया जा रहा है, इसमें 10,750 सर्किट किलोमीटर की ट्रांसमिशन लाइन लगाई जाएगी, 27,500 मेगा वोल्ट एम्पियर की ट्रांसफॉर्मेशन कैपेसिटी स्टेशंस जो है वो शुरू किए जाएंगे 2025-2026 तक। राइट? यानी कि फेज 1 का टारगेट 2022 तक का था और फेज 2 का टारगेट 2025-26 तक का बताया जा रहा है। और इसमें केंद्र सरकार जो है वो 33%, यानी कि पूरे प्रोजेक्ट की कॉस्ट का 33% जो खर्चा है वो केंद्र सरकार जो है वो उठाएगी। और इस प्रकार के ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर की क्या आवश्यकता है इंडिया में? तो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने गाइस संकल्प लिया था। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने कहा था
कि हमारी कंट्री में नॉन फॉसिल फ्यूल पावर जनरेशन कैपेसिटी को 500 गीगावाट तक लेकर जाना है। मतलब कि रिन्यूएबल एनर्जी से जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है उसको हमें 500 गीगावाट तक लेकर जाना है। और हमारी कंट्री में रिन्यूएबल एनर्जी से जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है उसके माध्यम से हमारी कंट्री की एनर्जी रिक्वायरमेंट को 50% तक फुलफिल करना है। मतलब कि हमें उस स्टेज तक पहुंचना है कि जहां पर हमारी कंट्री के अंदर 50% जो एनर्जी आए, हमारे घर में जो इलेक्ट्रिसिटी आती है मान के चलो उसका 50% रिन्यूएबल एनर्जी से बनकर आए। तो इस पर हमें फोकस करना है 2030 तक, यानी कि इस डिकेड के एंड तक। और स्कीम जो है ये मदद करेगी, यानी कि इस प्रकार के जो कॉरिडोर है वो मदद करेंगे कि 2030 तक हमें 450 गीगावाट की रिन्यूएबल एनर्जी की कैपेसिटी इंस्टॉल करनी है, तो उसमें भी हेल्प करेंगे। और लॉन्ग टर्म की बात करें तो हमारी कंट्री की लॉन्ग टर्म में एनर्जी सिक्योरिटी में इससे बहुत मेजर कंट्रीब्यूशन मिलेगा। कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन जो है वो रिड्यूस हो जाएगा, राइट। इकोलॉजिकली सस्टेनेबल ग्रोथ प्रमोट होगी, भारी मात्रा में लोगों को डायरेक्ट इनडायरेक्ट जॉब्स मिलेगी, एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, राइट। स्किल्ड और अनस्किल्ड लेबर्स दोनों में ही हम लोग को जॉब्स देखने को मिलेगी, पावर और दूसरे रिलेटेड सेक्टर्स में, है ना। साथ ही साथ ये ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर जो है ये हेल्प करेगा इंट्रा स्टेट ट्रांसमिशन चार्जेस को कम करने में मदद करेगा। पावर की कॉस्ट जो होगी वो नीचे हो जाएगी, डाउन हो जाएगी, क्योंकि रिन्यूएबल सोर्सेज के थ्रू जो एनर्जी जनरेट होती है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, उसमें सिर्फ मान के चलो कि इंफ्रास्ट्रक्चर का कॉस्ट लगता है और उसके मेंटेनेंस का कॉस्ट लगता है, बाकी तो पूरा फ्री है। और इससे मदद मिलेगी इंडिया को कि इंडिया 2030 तक नॉन फॉसिल फ्यूल बेस्ड इलेक्ट्रिसिटी का अपना जो शेयर है उसे 40% तक बढ़ा सकेगी। मतलब कि हमारी कंट्री के अंदर 40% जो इलेक्ट्रिसिटी जो होगी, जो जनरेट होगी, वो रिन्यूएबल एनर्जी के थ्रू होगी। तो उस ये भी बहुत बढ़िया अचीवमेंट एक हमारा आने वाले समय में होने वाला है। और जो इंडिया ने जो प्लेज लिया है, संकल्प लिया है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 26 की समिट के दौरान, अभी रिसेंट पास में ग्लासगो में जो समिट हम लोग को देखने को मिली थी, तो क्लाइमेट कमिटमेंट जो हम लोगों ने किए हैं, राइट, जो वादे किए हैं, तो उसको भी फुलफिल करने में मदद होगी, राइट। तो ये चीज है गाइस, ये काफी अच्छा टॉपिक है ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर का। मैं उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छे से ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा पूरा का पूरा। और इस पर्टिकुलर टॉपिक को आप जरूर मेंस में भी उपयोग करिएगा, जब भी रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड कोई टॉपिक आता है तो ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर भी आप जरूर मेंशन करेंगे।